एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण देवता की विवाह को 8 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ब्राह्मण देवता की पत्नी हर पूजा पाठ को बड़े ही नियम और निष्ठा से किया करती थी, लेकिन उसे अभी भी संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। आखिर हमने ऐसा क्या गलती कर दिया जिससे भगवान हमसे इतना नाराज हैं। ब्राह्मण घर में रोज एक ही बात सुनते सुनते ऊब गया था। एक दिन उसे रहा नहीं गया और वह वन की ओर जाने लगा। उसने आज मन में ठान लिया था कि मैं एक ऐसा उपाय आज अपने घर लेकर के जाऊंगा जिससे कि हमारे घर में भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर क्या था, ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चलते गए। जब वह कुछ ही दूरी पे पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ के पास कुछ स्त्रियां बैठ करके बातें कर रही हैं। वहीं पास में गंगा जी में कुछ स्त्रियां नहा स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करने की बातचीत कर रही हैं। जब ब्राह्मण देवता उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि माताएं बहनें, आप आज गंगा स्नान कर रही हैं और इसका कारण क्या है, और जो आप पूजा पाठ के बारे में पूछ रही हैं उसका कारण क्या है। ब्राह्मण देवता को देखते ही सारी स्त्रियों ने उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने कहा, हे देवता, आपको तो पता है कि साल भर में बहुत सारे एकादशी का व्रत आता है, लेकिन आज देव उठनी एकादशी है। कहा जाता है कि अगर आपको साल भर में कोई भी एकादशी करने का मन हो तो सबसे पहले देव उठनी एकादशी ही करना चाहिए। इसके बाद ही आप अन्य एकादशी का संकल्प ले सकते हैं। ब्राह्मण देवता बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे कि यह सारी जानकारी तो मुझे पहले से पता है, लेकिन देव उठनी एकादशी को इतनी सारी महिलाएं क्यों कर रही हैं, क्योंकि अन्य एकादशी को सारी महिलाएं नहीं करती हैं। कुछ महिलाएं ही होती हैं जो अन्य एकादशी करती हैं। ब्राह्मण देवता के पूछने पर सारी स्त्रियों ने जवाब दिया कि हे ब्राह्मण देवता, कहा जाता है कि अगर किसी के घर में किसी तरह का खुशी नहीं है, हमेशा अलक्ष्मी का वास रहता है, घर में कलेश उत्पन्न रहता है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो देव उठनी एकादशी बहुत बड़ा एकादशी है। कहा जाता है कि इस दिन देवी देवता उठ करके बैठते हैं और ऐसे में उनका चरण स्पर्श मन में करने से या आपके अंदर जो भी मनोकामना है वह देवी देवता को बोलने से वह जरूर प्राप्त होगा। फिर क्या था, ब्राह्मण देवता इतने अच्छे पवित्र व्रत को सुन करके और इसकी इतनी जागरूकता कथाएं बोलने के लिए उनके भी मन में इच्छा जागृत हो गई। फिर क्या था, वह घर आते ही अपनी पत्नी को सारी जानकारी दी। दोनों पति पत्नी गंगा स्नान करने के बाद घर में आने के बाद बड़े ही अच्छे से गोबर से लेकर के अपने घर के कुछ दूरी पे लेप कर दिए। वहाँ पे उन्होंने एक पीढ़ा बिठाया जो लकड़ी का था, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र दे करके और विष्णु देव को वहाँ पे समर्पित कर दिए। फिर नियम और निष्ठा से दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूजा पाठ किए। नियम निष्ठा के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भर में मात्र एक बार फलाहार करना चाहिए। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा से पूरे दिन निर्जला उपवास का व्रत किया। उन्होंने कहा कि हे देवी देवता, मैं आज आपका निर्जला उपवास कर रहा हूँ जिससे हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो, इसलिए मैं आपके लिए निर्जला उपवास आज करूँगा। ऐसे तो माना जाता है कि देव उठनी एकादशी में
एक समय व्रत करने में खाना चाहिए, लेकिन हमें 8 सालों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए हम निर्जला उपवास करेंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे ही श्रद्धा से पूजा पाठ तो किया ही। शाम में संध्या आरती करने के बाद अपने अपने स्थान पे जा कर के सो गए। तभी ब्राह्मण के स्वप्न में स्वयं विष्णु जी आए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम आज मेरा उपवास पूरा निर्जला रखे हो, आखिर क्या है तुम्हारी इच्छा जो मैं पूरा कर सकूं। ब्राह्मण ने बड़े ही नर्म शब्द से कहा कि हे विष्णु देवता, ऐसे तो हमारे घर में सब कुछ धन भंडारा भरा हुआ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हमारा घर खाली खाली लगता है, क्योंकि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर आप हमारे इस देव उठनी एकादशी व्रत से प्रसन्न हैं तो हमें संतान की प्राप्ति करा दीजिए। विष्णु देव ने कहा, तथास्तु। जैसे ही सुबह हुआ, ब्राह्मण की पत्नी का अचानक से तबीयत बिगड़ गया। जब वैद्य हकीम ने उन्हें देखा तो पता चला कि ब्राह्मण गर्भवती है, ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती है। फिर क्या था, ब्राह्मण के घर में पूरा खुशी का माहौल छा गया। ब्राह्मण इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में लड्डू का बंटवारा किया। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बीतते गए, ब्राह्मण के पत्नी का 9 महीना पूरे हो चुके थे। दिन था देव उठनी एकादशी का और उसी दिन ब्राह्मण देवता को एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस दिन भी व्रत में ही थी। उस दिन भी उन्होंने निर्जला व्रत ही किया और उस दिन उन्हें एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ना उसकी पत्नी का। दोनों बड़े ही निष्ठा से अपने बच्चे को लेकर के घर में पूजा पाठ किए और विष्णु देव को कहा, हे विष्णु देव, ये आशीर्वाद, ये फल की प्राप्ति हमें आपने ही दिया है। और ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस महापर्व को, महा एकादशी को पूरे गांव में प्रचलित किया और सारे गांव में इस कथा को करने को कहा जाता है कि कोई भी बुरा संकट हो, देव उठनी एकादशी करने से सारी संकटें दूर हो जाती है। पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, संतान की दीर्घ आयु के लिए ये देव उठनी एकादशी व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए। पहली बार एकादशी करने से अगले एकादशी का संकल्प आप ले सकती हैं। उम्मीद करूंगी आपको कथा पसंद आया होगा। लाइक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।